बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आकर सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इसको मेक श्योर किया जाए कि इन्हें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सजा दी जाए। इस वक्त हमारा मुल्क जिस बहरान का शिकार है और जो आईनी बहरान अब पैदा हो चुका है, उसके वाहिद जिम्मेदार अगर कोई शख्सियत है तो यही सिकंदर सुल्तान राजा साहब है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने मालिकान को खुश करने के लिए या अपने उन लोगों को खुश करने के लिए कि जिनका इनके सर के ऊपर हाथ है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। इनके ज़माने के अंदर कानून की नई इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं और इस वक़्त जो एक अजीब मामला बना हुआ है पंजाब में या वफ़ाक में, उसके ज़िम्मेदार वाहिद यही शख्सियत है। अब 2 चीज़ें हैं, पंजाब में भी गड़बड़ है और वफ़ाक में भी गड़बड़ है। वफ़ाक में गड़बड़ ये है कि इस वक़्त सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब जो है ना वो हमने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाना अनटिल और अनलेस आप तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिजर्व सीट्स बनती हैं, अगर आप उनको नहीं देते हैं तो फिर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि 29 फरवरी तक वहां पर टाइम है, तो सूरत हाल वहां पर भी गड़बड़ का शिकार है। दूसरी सिचुएशन पंजाब के अंदर ये है कि मरियम नवाज साहिबा का कल वजारत आला का इलेक्शन है और कल को लेकर अभी तहरीक इंसाफ एक नया प्लान कर चुकी है और मरियम नवाज साहिबा वैसे वो वाहिद वजीर आला हैं जो कि मुंतखब नहीं बल्कि चुनतखब होके आई हैं और फॉर्म 47 की वजीर आला बनने जा रही हैं। तो उनके लिए भी कल तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया है। आखिरकार तहरीक इंसाफ को भी होश आ गई है। शायद पंजाब को जिस कदर नजरअंदाज किया गया था, विफाक के हवाले से तो इन्होंने धांधली धांधली का शोर मचाया था, लेकिन लग ये रहा था कि मरियम नवाज साहबा को बिल्कुल साफ रास्ता दिया जा रहा है कि आप जो दिल चाहे कर रहे हैं, आपको जो है ना वो एक लीगल जो है ना वो कस्टोडियन और एक लीगल जो है ना वो वजीर आला समझा जाएगा। लेकिन मरियम नवाज का भी रास्ता कल रोकने की तैयारी कर ली गई है। तो क्या हो रहा है इस वक्त पंजाब में, क्या हो रहा है और विफाक में क्या होने जा रहा है? सदर ममलिकत ने जो इनकार किया उसका पहला नतीजा क्या निकला है, इसके ऊपर कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए। सदर ममलिकत की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक जो है ना वो रिजर्व सीटें नहीं दी जाएंगी तब तक जो है ना वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहली बार आइन और कानून याद आ रहा है। मैं हैरान हूं, वो लोग जो इलेक्शंस ही ना होने की दलाइल देते रहे, वो लोग जिन्होंने सूबों के इलेक्शन नहीं होने दिए, वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के यानी कि वजीर आजम की मुद्दत पूरी होने के बाद घर जाने के बाद मुकर्रा वक्त में इलेक्शंस करवाने के विफाक में भी मूड में नहीं थे, वो लोग आज आइन और कानून की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून वही है जो कि शरीफ खानदान के लिए सूटेबल है, शरीफ खानदान के लिए एक्सेप्टेबल है। शरीफ खानदान को अगर उससे फायदा हो रहा है तो वो उस किताब का नाम आइन और कानून है, और जहां पर इनको फायदा नहीं हो रहा है तो फिर सभी जो है ना वो उस आइन की उस आइन के उस आर्टिकल की कोई वुकत नहीं रहती है। तो जनाब, इस वक्त ऐलान ये किया गया है सदर ममलिकत के इस फैसले के बाद कि हम अगर सदर ममलिकत नहीं बुलाते हैं इजलास तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली बजाते खुद इस इजलास को बुलाने जा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा बहरान पैदा तब होगा कि ऐसा इजलास जिसको कानूनी तौर पर बुलाया ही नहीं गया, क्या उसमें इलेक्ट होने वाला या चुनतखब होने वाला वजीर आजम क्या वाकई वजीर आजम कहलाने के लायक होगा? यानी कि अगर इस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ साहब चुनतखब हो जाते हैं तो क्या चुनतखब होने के बाद जब इस इजलास को सदर ममलिकत की जानिब से लीगली बुलाया ही नहीं गया है तो क्या उनको एक लीगल वज़ीर आज़म समझा जाएगा? क्या काजी साहब
उनको सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। मतलब काजी साहब से मुझे कुछ उम्मीद तो नहीं है, लेकिन नाज़रीन देखिए जब भी फैसला साजों की सोच अंगड़ाई खाती है तो फिर लम्हों के अंदर जो है ना वो चीजें तब्दील हो जाया करती हैं। तो अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके अंदर इतने कानूनी तौर पर सुकम है, इतने कानूनी तौर पर सुकम है कि आप बिलीव कीजिए कि ये नून लीग अपने लिए जो है ना वो कब्र खुद ही जो है ना वो खोदने की तैयारी कर रही है। यानी कि एक गैर आईनी इजलास जो है ना वो बुलाए जाने की बात कर रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सदर ममलिकत भी जाते जाते जो है ना वो हमें बस इमरान खान को खुश करने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये अलवी साहब जो है ना वो जानबूझ के कर रहे हैं। अगर अलवी साहब ने कुछ करना था तो जब इमरान खान कह रहे थे बार बार कि आप बुलाइए, आप इलेक्शंस की तारीख दीजिए, तब इन्होंने क्यों नहीं दी। और बहुत सारी जगहों पर इमरान खान सदर अलवी से बहुत कुछ चाहते थे जहां पर ये उनके मैार पे पूरा नहीं उतरे हैं। और अब चूंकि जब जाने का टाइम हो गया, इन्हें भी पता है नया बंदा आ रहा है, तो अब मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर जो है ना वो धड़ल्ले से तकरीरें भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब बोलने का टाइम था, जब करने का टाइम था, तो एक मुलाकात हुई थी। आपको याद ही होगा सदर ममलिकत यानी कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी से ऐवान सदर के अंदर उस मुलाकात के बाद सब अलवी साहब सुम्मुन और बुकमुन हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया था कि अलवी साहब ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन खैर तहरीक इंसाफ के ही लोगों का ख्याल है कि ये इस वक्त सदर ममलिकत ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की खुशनुदी है और हकीकत इसमें कोई नहीं है। बहरहाल कुछ भी हो, एक बहुत बड़ा आईनी बहरान तो खैर पैदा हो चुका है। सदर ममलिकत का जो डंडा उन्होंने दिया है वो किसी ना किसी तौर पे काम तो कर रहा है और उसकी हीट इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बर्दाश्त कर रही है। आप इनके मुंह से आइन और कानून की बात सुन के मुझे हंसी आती है कि ये वही लोग हैं जो फॉर्म 47 के ऊपर चुनतखब होकर आए हैं। यानी कि आप दिन दिहाड़े अवाम के मैंडेट पे डाका डालते हैं, आप अवाम के वोटों को चोरी कर लेते हैं, लेकिन उधर आपकी मोरालिटी आपको जो है ना वो कुछ नहीं कहती। लेकिन एक इजलास बुलाने के ऊपर आपको आइन और कानून याद आ जाता है। अच्छा जनाब, अब ये मरियम नवाज साहबा वाली किस्सा और कहानी सुनिए कि मरियम नवाज वाला किस्सा कहानी क्या है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजारत आला का इलेक्शन है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन आखिरकार लेते हुए और अच्छा डिसीजन आखिरकार लेते हुए ये फैसला किया है। अब होगा ये कि तहरीक इंसाफ करने ये जा रही है कि ये जो है ना वो कल 100 के करीब जो एमपीएस हैं, वो एमपीएस जो इस जाली असेंबली से अफेक्टेड हैं, वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यानी कि फॉर्म 45 के एमपीएस, फॉर्म 47 वाले नहीं, यानी कि असल एमपीएस बाहर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मरियम नवाज साहिबा अगर कल चुंतखब होकर वजीर आला बन भी जाती हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और मैं आपको बता दूं कि इस सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज साहिबा 6 महीने से ज्यादा एमपीए नहीं रह सकती हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बजाते खुद चोरी की सीट के ऊपर आई हुई हैं। ट्राइब्यूनल के अंदर जो ही फैसला जाएगा तो महर शराफत जिन्होंने इनको हराया हुआ है, उन्होंने तमाम 45 के जो सबूत हैं, फॉर्म 45 के सबूत वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उनको फौज करना, उनके अंदर जो है ना वो टेम्परिंग करना बिल्कुल नामुमकिनात में से होगा, क्योंकि महर शराफत के अलावा भी ऐसे लोग हैं जिनके पास वो फॉर्म 45 मौजूद है। तो मरियम नवाज साहिबा वजारत आला की कुर्सी के ऊपर 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती हैं। और इसके ऊपर सोने से सुहागा ये होगा कि इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा कि 100 एमपीएस एक ऐसी असेंबली के अंदर 100 से ज्यादा एमपीएस आकर ये बताएंगे कि जनाब ये जाली असेंबली है, जाली तरीके से लोगों को बिठाया गया है और असल फॉर्म 45 वाले एमपीएस हम हैं। तो इसके बाद यकीनी तौर पर जो है ना वो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस बारे गौर करेगा कि कैसी गवर्नमेंट आने जा रही है जिसके पास मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है। और जिनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है वो फैशिस्ट लोग होते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, जिन्हें ये पता होता है कि हमने जो है ना वो अवाम के वोटों से मुंतखब होना है और अवाम के वोट मैटर करते हैं, अवाम की सोच मैटर करती है, हमारा एक्ट अवाम की नजरों के अंदर उससे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अवाम का कि उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनके फैसले कुछ और होते हैं और फैशिस्ट हुक्मरानों के फैसले कुछ और होते हैं। मरियम नवाज साहिबा इस अमल के बाद मजीद फैशिज्म के ऊपर उतर सकती हैं। और देखिए ना कि अभी वो वज़ीर आला बनी नहीं है तो उनकी एक फैशिस्ट जो एक तस्वीर है वो सामने आना शुरू हो गई है। वो मियां असलम इकबाल को असेंबली के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अपने वज़ीर आला बनने से पहले उन्होंने इमरान रियाज को जो है ना वो मुबैना तौर पर उनके कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज को उनके वज़ीर आला बनने से पहले सलामी दी गई। मियां असलम को
ना लाकर असेंबली के अंदर उनको सलामी दी गई और उन्हें बताया गया, पुलिस ने और बैराक्रेसी ने बताया जी हम आपके जो है ना वो कितने लॉयल रहेंगे। तो ऐसी खातून जो कि चुंतखब होकर आई हैं, वो वज़ीर आला बनने के बाद क्या इम्पैक्ट डालेंगी पंजाब के ऊपर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर, वो सबके सामने ही है। कल तहरीक इंसाफ का सरप्राइज कितना सरप्राइज हो सकता है, वो वाकई इसको मैटर भी करेगा या नहीं, और तहरीक और जो आरिफ अलवी साहब ने जो डंडा दिया है सबको, वो क्या इस वक्त जो उन्होंने डंडा चलाया है, क्या वो अभी मैटर अभी अभी उसकी कोई वर्थ भी है या नहीं है, ये अगले एक दो दिनों के अंदर नाज़रीन-ए-किराम सारी सूरत हाल जो है ना वो वाजी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान।